पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। कोहिनूर एनर्जी, उस दिन इसका रिजल्ट आया तो इसको तकरीबन लोड लॉक ही लग गया। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। डिविडेंड कोई नहीं दिया इस मरतबा इन्होंने, और अगर रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी और ईपीएस भी। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब अगर इसके ट्रेंड को देखें तो ये देखें, पिछले साल के इस क्वार्टर में जो Q4 होता है कैलेंडर ईयर का, वो भी कम सेल्स हुई थी, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ था और तकरीबन उससे मिलता जुलता आया है। लेकिन पिछली मरतबा इन्होंने क्वार्टर में 3 रुपए का डिविडेंड दिया था, लेकिन इस मरतबा ऑलरेडी पहले 6 महीने में 9 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं, 9.5 रुपए का। तो ये बिला वजह कई मरतबा अपनी औकात से ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं और फिर बाकी क्वार्टर्स में देते ही नहीं है, जब दिल करे ज्यादा दे देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा उल्टी सीधी हरकतें ये कर देते हैं। अब देखें, 22 में 9 रुपए की ईपीएस और 17 रुपए का डिविडेंड, वो पुराने पैसे क्लियर हुए थे। 23 में 9 रुपए की ईपीएस तो 9 रुपए का डिविडेंड, और इसी तरीके से 24 में 9 रुपए की ईपीएस कंटिन्यू हो सकती है, पर 9.5 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। तो अब क्या आगे ये डिविडेंड देंगे इस साल? अब अगर हुकूमत से पैसे क्लियर होते रहे तो दे भी सकते हैं। देखें ना, 22 में भी तो कितना ज्यादा दिया। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग हम यही असेसमेंट करते हैं कि अगले 12 महीनों में 9 रुपए की ईपीएस होगी और 9 रुपए का डिविडेंड ही होगा, क्योंकि हमने यहां से देख लिया है ट्रेंड से कि इस क्वार्टर में जो ईपीएस ड्रॉप हुई वो सीजनल है, पिछली मरतबा भी ऐसे ही हुआ था। तो उम्मीद है अगले क्वार्टर्स में रिकवरी कर लेंगे। अब देखें, इस रेट पे अगर 9 रुपए की ईपीएस और 9 रुपए का डिविडेंड हुआ तो डिविडेंड यील्ड इसकी भी 20% से ऊपर है। प्राइस अर्निंग तकरीबन 4 है। बुक वैल्यू इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, 31 रुपए, क्योंकि सारा डिविडेंड दे देते हैं। निशात वाले बहुत सारा रिटेन भी करते हैं, इसलिए भी उनकी बुक वैल्यू इतनी ज्यादा है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो अभी तो काफी ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये बीच में, हाँ नहीं, इसका यही है वैसे ऊपर। तो इसमें यह है कि हमारे मुताबिक इसमें यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन अगर ये 35-33 के आसपास चला जाता है तो वहां पे इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो हमारे मुताबिक इसका इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, जो अच्छा नहीं आया, उसकी वजह से ये डिप देगा, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितना कमाते हैं वो डिविडेंड दे देते हैं। अब ये नेक्स्ट वीक में ही पता लगेगा कि क्या ये नीचे 35-33 तक आता है या 38 से ही रिवर्सल ले लेगा, लेकिन हमें लगता है कि 35 तक जा सकता है। बहरहाल ओवरऑल ये शेयर हमने आपको असेसमेंट करके बता दी कि इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जिनके पास है और निकल नहीं सके उनको परेशान नहीं होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा ले सकते हैं और नीचे जाए तो और ले लें, और जिनके पास है वो भी चाहें तो यहाँ, अगर उनके पास फालतू पैसे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और ले लें, और अगर नीचे जाए तो और ले लें। तो आप इस तरह की स्ट्रेटेजीज भी कर सकते हैं ना। अगर आपने इसको 40 पे लिया हुआ है मिसाल के तौर पे, आप थोड़ा सा उसको 38 पे ले लें, और वो जब 38 वाला 40 पे चला जाए तो वो वाला बेच दें। फिर 36 पे चला जाए, 36 पे 1000 ले लें। जब वो 36 से वापस कभी, चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 38 पे आए तो वो जो 1000 36 पे लिया था वो बेच दें। तो जरूरी नहीं होता कि जब शेयर नीचे जाए आप एवरेज तो करें, लेकिन उस माल, जितना भी आप माल उठाएं उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें। बीच बीच में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं, या उस शेयर की कॉस्ट को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि 36 पे जाके 38 पे आए और फिर 36 पे चला जाए, तो आप 36 वाला अगर 38 पे बेचा है वो आप 36 पे फिर खरीद सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है कि जब आपके पास या तो कोई एक्स्ट्रा कैश हो, या हर महीने में आप थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं तब। लेकिन फिर भी जैसे हमने आपको बताया कि इस क्वार्टर की गिरती हुई ईपीएस से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, बज़ाहिर इस वक्त यही लग रहा है। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।